Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to see the editorial video for a good problem from CodeChef Long Challenge August 2021, 2022 sorry. Okay. ZOR with smallest element. Problem code is small ZOR. We will read the problem, then obviously see the approach and code for the problem. But before starting the problem, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel and share this video to your friends and like this video too. One more thing, if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, you already know what they do. They will train you as a full stack developer, and not only this, after that, they will also get you placed without any upfront fees. Until and unless you get placed, you don't need to pay even a single penny. Okay. Now let's just see our ZOR with the smallest element problem. We will talk about this Newton School Pay After Placement program in the end of the video. Chef has an array A of length n and an integer x. In one operation, Chef does the following. Find the smallest element in the current array. Let this be S. Next, pick any one index I such that AI is equals to S. Okay. And finally, replace AI with AI or X. So, simple सा question है. You have two things. You have an array of length n and an integer x. तुम्हें करना क्या exactly? एरे का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करो और उसको क्या कर दो ai प्लस एक्स ai और x से सिंपली रिप्लेस कर दो ना। यहाँ पे वही चीज डिस्क्राइब की गई है। शेफ परफॉर्म दिस ऑपरेशन एग्जैक्टली वाई टाइम्स। ओके, तो तुम्हें एग्जैक्टली वाई टाइम सेम ऑपरेशन करना है, वाई टाइम्स बस। अब हमें करना क्या है, एक आउटपुट में सॉर्टेड एरे देनी। ठीक है, तो वाई टाइम्स हमें क्या करना है, वाई टाइम्स एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाना है और उसको ए आईज और एक्स से रिप्लेस करना है ना। एग्जैक्टली वाई टाइम्स करना है तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि बेसिकली है क्या कि तुम एक चीज देखोगे कि वाई टाइम्स एग्जैक्टली करना है तो मेरे पास वाई ऑपरेशंस के बाद सॉर्टेड एरे आने ही आने वाली। ठीक है, मुझे उसके लिए एक हेडेक नहीं चाहिए। बट नीचे अगर तुम कंस्ट्रेंट्स में जाके देखोगे तो वाई की जो वैल्यू है वो 10⁻⁹ है। तो तुम वो सारे के सारे वाई ऑपरेशंस लूप करके चला नहीं सकते। ठीक है, वो वहां पे तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन देखना है कि तुम्हें पूरे वाई ऑपरेशंस ना करने पड़े, तुम्हें कम ऑपरेशंस करने पड़े। ठीक है, तुम्हें ऑपरेशन सारे नहीं करने ऑब्वियसली। तो कहीं पे जाके तुम्हारे ऑपरेशंस जो हैं ये जोर से रिप्लेस करने वाला वो खत्म हो जाएंगे या फिर वो तुम्हें अंडर परफॉर्म्ड हो जाएंगे कि उसका कोई एरे में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए एन लॉग एन या फिर एन ओ ऑफ एन। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब टेस्ट केसेस की आई गेस कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जोर करके तो ऑब्वियसली दिखाने नहीं वाला। प्रॉब्लम देखते हैं, समझते हैं थोड़ा और। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास एक एरे है A1 A2 अप टू AN। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस अगेन। एक वैल्यू है x। ठीक है, मुझे y ऑपरेशंस करने हैं। अब मेरा एक ऑपरेशन है क्या एग्जैक्टली कि AI को मुझे रिप्लेस करना है AI और x। ठीक है, अब मैंने एक और चीज क्वेश्चन में बोली थी कि कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वाई जो भी ऑपरेशंस तुम कर रहे हो उनका कोई इफेक्ट ना पड़े एरे में। तो वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा था ये देखोगे तुम कि ए आई को तुमने पहले क्या किया, ए आई जोर एक्स से रिप्लेस किया। फिर अगेन अगर तुम इस वैल्यू का फिर से जोर करोगे, सपोज किसी केस में तुमने एक बार इस वैल्यू के ऊपर जोर कर दिया है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, तुमने जोर किया, ये वैल्यू मिली, फिर से ये स्मॉलेस्ट बन गई इन एनी केस। ठीक है, फिर से अगर तुम इसका जोर करोगे तो ये क्या बनेगा, ए आई जोर एक्स दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ए ऑफ आई। यहाँ पे समझ में आई क्यों कुछ टाइम के बाद जो तुम्हारे वाई ऑपरेशंस हैं उनमें से कुछ मतलब बाकी सारे ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस करने के बाद बाकी सारे ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, नलीफाइड हो जाएंगे। नलीफाइड इन द सेंस कि उनका कोई भी इफेक्ट नहीं रह जाएगा, जो तुम्हारी एरे पहले थी वही एरे बनती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक और चीज मुझे समझ में आई कि इन एनी केस सपोज ये मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट था और वो ए आई था। ठीक है, ये एलिमेंट ए आई था, मैंने क्या किया, ए आई जोर एक्स कर दिया मैंने। ठीक है, अगर ये स्मॉलेस्ट था पहले, एक ऑपरेशन करने के बाद अगेन अगर ये मुझे स्मॉलेस्ट मिल जाता है, ठीक है, अगेन अगर ये स्मॉलेस्ट है ए आई जोर एक्स, उस केस में ये मेरी फाइनल ब्रेकिंग कंडीशन होगी। उसके बाद मुझे वाई में से जितने भी बचे हुए ऑपरेशन से कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। ये ब्रेकिंग कंडीशन है। वाई,
क्योंकि अगर ए आई पे जोर करने के बाद ए आई जोर एक्स मिला और ए आई जोर एक्स भी अभी स्मॉलेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठा के उसके ऊपर ऑपरेशन करूंगा, वो वापस से ए आई बन जाएगा। फिर से जोर का ऑपरेशन करूंगा, वो वापस से ए आई जोर एक्स बन जाएगा। फिर से करूंगा, है ना। तो रिपीट होने लगेगा। तो उस ये मेरी ब्रेकिंग कंडीशन मुझे मिल गई कि मुझे ए आई जोर एक्स जब दोबारा स्मॉलेस्ट बन जाता है, तो मुझे क्या करना है, वहां पे लूप ब्रेक कर देना है। मुझे उसके आगे ऑपरेशन वाई करने ही नहीं है। ठीक है, फाइन। अब मुझे मेरी ब्रेकिंग कंडीशन मिल गई। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे वाई पे लूप लगाना है। ठीक। अ, ये मेरे पास एक एरे है। इस एरे में मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करना है। ठीक, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जैसे ही चूज किया, उसको रिमूव कर दो उस एरे से, और उसकी जगह में ए आईज और एक्स डाल दो। और सिंपली चेक करो कि अगर अगेन ए आईज और एक्स स्मॉलेस्ट है, तो उसको क्या करो, वहीं पे ब्रेक कर दो। ठीक है, और यहीं तुम्हें अपनी सॉर्टेड एरे आंसर मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे जो भी ऑपरेशंस हैं वो नलीफाइड हो गए। ठीक है, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं है हमारी एरे के ऊपर। एंड सिंस वी ऑलरेडी नो कि सारे ऑपरेशंस नलीफाइड हैं, तो ये जो एरे है वो सॉर्टेड ही होगी। टेस्ट केसेस ऐसे कुछ डिजाइन होंगे। नाउ एक चीज यहाँ पे और आती है कि ऐसा हमेशा क्या पॉसिबल होगा कि जो मेरा, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हुई क्या, y के कुछ ऑपरेशंस में करने वाला हूँ। ठीक है, एटलीस्ट जब तक मुझे ए आई और एक्स स्मॉलेस्ट नहीं मिल जाता, जहां तक मुझे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ये फाइंडिंग, दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंडिंग स्मॉलेस्ट, रिमूविंग इट एंड रिप्लेसिंग इट विद सम अदर एलिमेंट। मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इसको तुम बेसिकली क्या यूज कर सकते हो, सेट। और ऑब्वियसली रिपीटिंग एलिमेंट है तो मल्टी सेट। ठीक है, एक मल्टी सेट ले लो। मल्टी सेट में जो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट होता है वो स्मॉलेस्ट में मिल जाएगा, तो ओ ऑफ एन में तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट। ओ ऑफ वन में तुम्हें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, सॉरी, ओ ऑफ वन में। ठीक है, उसको रिमूव और इंसर्ट कितने में कर सकते हो, ओ ऑफ लॉग एन में। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज आई कि मैं कुछ y ऑपरेशंस y टाइम्स करूंगा, कुछ y डैश ऑपरेशंस। ऑब्वियसली y विल बी ग्रेटर देन y डैश। ठीक है, मुझे ये कुछ ऑपरेशंस करने हैं। हर ऑपरेशन में मैं लॉग इन कुछ करूंगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज मेक श्योर करनी है कि ये जो y डैश है, ये लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, n है। ठीक है, n या n प्लस वन, n प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू ही रहे। अदरवाइज मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब मेन चीज ये रही कि मुझे ये कैसे चेक करना है कि आफ्टर n प्लस सम कांस्टेंट ऑपरेशंस, मुझे क्या, मेरी जो ब्रेकिंग कंडीशन है वो मुझे मिल जाएगी, दैट इज ए आई जोर एक्स एंड ए आई बोथ विल बी स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। मुझे ये मेक श्योर कैसे करना है, इसका एक प्रूफ बताता हूँ। सपोज मैं कर क्या रहा हूँ, ये मेरी कंप्लीट एरे थी। ठीक है, इस कंप्लीट एरे में मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स में, मैंने सारे एलिमेंट्स में परफॉर्म कर दिया ऑपरेशन, ए आई जोर एक्स से रिप्लेस कर दिया सबको। ए आई प्लस वन जोर एक्स, ए आई प्लस टू जोर एक्स। ठीक है, और कहीं पे भी अभी जो मेरा है क्या, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, कहीं पे भी मुझे अपनी ब्रेकिंग कंडीशन नहीं मिली, मैंने अन ऑपरेशन कर दिए। तो अब यहाँ पे एक चीज देखोगे कि सारी की सारी वैल्यूज अब क्या बन चुकी हैं, ए आई जोर एक्स, ए आई प्लस वन जोर एक्स, ए आई प्लस टू जोर एक्स। ठीक है, ऐसी सारी हैं, ए आई प्लस एन डैश जोर एक्स। ठीक है, या फिर ए एन माइनस वन जोर एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब तुम जब n प्लस वन ऑपरेशन करने आओगे, यहाँ पे देखो, तो n प्लस वन ऑपरेशन करोगे जब इसमें, ठीक है, इनिशियली हुआ क्या था कि ए आई में तुमने जोर किया होगा, तो तुम्हें क्या मिला, ए आई जोर एक्स, राइट। और ये ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो यू कैन से कि ए आई से ये बड़ा था, ए आई जोर एक्स ए आई से बड़ा था, राइट, इनिशियली। बट अगेन जब तुम इसमें आओगे करने, किसी भी ए आई जोर एक्स वैल्यू पे आओगे करने, तो तुम क्या करोगे, इस वैल्यू का अगेन ये करोगे ना, राइट। और ये इक्वल किसके हो जाएगी, अगेन ए आई के, राइट। तो यू कैन से कि जब भी तुम n प्लस वन ऑपरेशन करने आओगे, n प्लस वन ऑपरेशन में तुम्हें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, और यू कैन से ब्रेकिंग कंडीशन आ जाएगी। कैसे, तुम्हारा इनिशियल ए आई और एक्स
ये यहाँ पे स्मॉलेस्ट था, राइट। और स्मॉलेस्ट होने के बाद तुमने इसका जोर किया, वापस से ए आई मिल गया, और ये ए आई भी स्मॉलेस्ट होगा बिकॉज ए आई जोर एक्स इससे बड़ा होगा, राइट। तो अगर ये स्मॉलेस्ट था तो ये भी स्मॉलेस्ट होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम्हें n+1 ऑपरेशंस के बाद तुम्हें पक्का स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल ही जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। सो यू कैन से कि तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n+1 log ऑफ n रहेगी हमेशा, फॉर श्योर, दैट इज अ प्रूफ। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड यू विल गेट इट इजीली। तो यहाँ पे ये टेस्ट केसेस टी का इनपुट ले लिया, एन एक्स वाई की वैल्यू ले ली, मल्टी सेट बना लिया, मल्टी सेट में पूरी एरे इंसर्ट कर दी, ठीक है। इस कंडीशन को तुम यहाँ से हटा सकते हो, टेस्ट केसेस ऐसे ही डिजाइंड होंगे ऑब्वियसली। अब वाइल वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तुम्हें सिंपली करना क्या है, तुम्हें हर बार बिग स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाया, उसका जोर किया, वहां पे चेक कर लो अगर मेरी ब्रेकिंग कंडीशन है, दैट इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट वापस से वही बन गया जोर करने के बाद, अगर v लेस देन u है, ब्रेक कर दो वहीं पे, ठीक है। अदरवाइज y की वैल्यू डिक्रीज कर दो, स्मॉलेस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दो v से, दैट इज ए आई और x से, ठीक। अब ये पूरा लूप चल चुका, दो केसेस हैं, या तो y की वैल्यू 0 हो गई, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिया, अदरवाइज y की वैल्यू कुछ बची हुई है और तुमने क्या किया एग्जैक्टली, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। y की वैल्यू कुछ बची है और तुम्हारी ब्रेकिंग कंडीशन आ गई थी, y के ऑपरेशंस बचे थे। इन दैट केस तुम्हें सिंपली करना क्या है, यहाँ पे मैं y को ऑड क्यों देख रहा हूँ ये देखते हैं। क्योंकि एक चीज देखो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे ब्रेकिंग कंडीशन मिल गई है, ब्रेकिंग कंडीशन मिलने के बाद मेरी कुछ ए आई ये स्मॉलेस्ट वैल्यू रही हो, ठीक है। अगर y की वैल्यू इवन है, इन दैट केस ए आई विल रिमेन ए आई आफ्टर जोरिंग। तुम इवन टाइम्स जोर करोगे x के साथ, और इवन टाइम्स जोर करने में वो हमेशा ए आई ही रहेगा, उस केस में तुम्हें ए आई की वैल्यू चेंज नहीं करनी। बट इफ y इज ऑड, इट मीन्स तुम्हें ए आई को ए आई जोर x से रिप्लेस करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे तुम जब y ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो ए आई की वैल्यू ए आई और x हो जाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग इफ y इज ऑड, सिंपली रिप्लेस द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद ए आई और x, ओके। और इन द एंड जो भी तुम्हारा मल्टी सेट है उसको आउटपुट में प्रिंट कर दो। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये प्रॉब्लम। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन। If you haven't checked Newton School Pay After Placement program, you can get the link in description. Get the most out of it. Subscribe this YouTube channel and like this video and share this video to your friends. Thank you guys for watching.